हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 6 का मैथ। और जो आज का टॉपिक है वो है इकाई 12 वाणिज्य गणित। और इसके अंतर्गत आज हम लोग सीखेंगे अभ्यास 12J। तो 12I तक पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया है और वो सभी वीडियो आप प्लेलिस्ट से जाकर वहां से इजीली देख सकते हैं। तो अब चलिए फटाफट से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं अभ्यास 12J के सभी सवाल। यहाँ पर आपको पहला सवाल दिख रहा होगा, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र होता है जिसका यूज आपको इस प्रश्नावली में भी मैक्सिमम क्वेश्चंस में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस सूत्र को याद कर लीजिए। फिर आगे प्रश्न में है कि ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 को ध्यान में रखिए और नीचे लिखे प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति भी यहाँ पर कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में। ये जो सूत्र लिखा है इसी सूत्र से हम कितने प्रकार के सूत्र और एक्स्ट्रा बना सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ये सभी प्रश्न दिए गए हैं और जो ये रिक्त भाग है यहाँ पर आपको भरना है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें पहला सवाल दिया है, यहाँ पर खाली स्थान है बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ये इतना किसके बराबर होगा, तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ऊपर ही दिया है कि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो पहले वाले क्वेश्चन में आपको भर लेना है ब्याज, क्योंकि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। पहला प्रश्न यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए दूसरा सवाल यहाँ दिया है कि मूलधन बराबर इस सूत्र से हम मूलधन बराबर यहाँ पर क्या बना सकते हैं। अगर मूलधन आपसे पूछा जाएगा, मूलधन किसी भी सवाल में अगर निकालने के लिए आएगा तो मूलधन का सूत्र यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसको देखिए। तो मूलधन बराबर ये जो 100 इधर बटे में है ये ब्याज के साथ गुणा हो जाएगा, ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 और यहाँ पर दर गुणे क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, दर गुणे समय। ये मूलधन जब निकालना होगा और आपको ब्याज दर और उसका समय तीनों ज्ञात होगा तो आप मूलधन यहां से इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा सवाल देखिए, दर बराबर क्या होगा, यहाँ पर इसी सूत्र की हेल्प से यहाँ पर जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं क्वेश्चन सब इसी सूत्र से यहाँ पर अलग अलग सूत्र बनाए जाएंगे यहाँ पर। तो अब क्या करना है, दर बराबर अगर आपको ज्ञात करना है तो दर बराबर क्या होगा, ब्याज गुणे 100। ये 100 इधर भाग है तो इधर जाएगा तो ब्याज गुणे 100 हो जाएगा, ब्याज गुणे 100। और नीचे हम मूलधन गुणे समय इसके बटे में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा मूलधन गुणे समय, मूलधन गुणे समय हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगर समय किसी चीज का निकालना हो, किसी सवाल में अगर समय आपको निकालना हो, ब्याज दिया हो, मूलधन दिया हो और यहाँ पर इस खाली स्थान में आपको क्या भरना है, तो यहाँ से इस सूत्र से ही हम यहाँ पर बनाएंगे। तो ब्याज गुणे 100 हो जाएगा, मूलधन गुणे दर ये नीचे यहाँ हर में चला जाएगा, तो ब्याज गुणे 100 हो गया और मूलधन गुणे दर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो समय बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। अब यहाँ पर ब्याज बराबर आपको पूछा गया है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में क्या होता है, तो यहाँ पर आपको सूत्र दिख रहा होगा मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में इसके कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये सूत्र ये दिया है और इस एक सूत्र की सहायता से हम इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे सूत्र यहाँ पर बना सकते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ लिखा निम्नलिखित सारणी अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाइए और रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर आपको ये सारणी दिख रहा होगा, इसमें क्रम संख्या 1 2 3 4 ये दिया है, मूलधन दिया है रुपए में, ये 100 रुपया, 550 रुपया, ये खाली स्थान और 1000 रुपये यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ब्याज में आपको दिया गया है ये भी सब रुपए हैं, 10 रुपए और यहाँ खाली स्थान, यहाँ 50 और यहाँ खाली स्थान। मिश्र धन भी आपको यहाँ पर रुपए में दिया गया है और ये खाली स्थान 525, 600, 1120। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो ये खाली ब्लैंक स्थान है यहाँ पर आपको भरना है।
तो यहाँ पर क्या भरना है, सबसे पहले एक सूत्र इसमें है, इस सूत्र को आप याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट सूत्र है। ठीक है, इसमें जितने भी सूत्र हैं सभी सूत्र आपको जब याद रहेंगे तभी आप इससे संबंधित सवाल यहाँ पर हल कर पाएंगे। तो पहला सवाल में जो दिया था आपका, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है। और यहाँ पर अगर आपको मूलधन ज्ञात करना हो, ब्याज ज्ञात करना हो या मिश्र धन ज्ञात करना हो, तो केवल आपको एक सूत्र अगर याद रहेगा तो आप इस एक सूत्र की हेल्प से, तो दो चीज अगर कोई इसमें दिया रहेगा तो तीसरा चीज आप यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। मिश्र धन बराबर यहाँ पर होगा, सूत्र जो है वो मूलधन प्लस ब्याज, ये सूत्र होता है। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। इस सूत्र को आप याद कर लीजिए क्योंकि ये सूत्र जो है इंपॉर्टेंट है। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अगर आपको मूलधन ज्ञात करना हो, मूलधन तो इसी सूत्र की हेल्प से हम यहाँ पर मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। तो मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज, मिश्र धन माइनस ब्याज हो जाएगा। ठीक है, अगर ब्याज हमको ज्ञात करना है, ब्याज अगर ज्ञात करना है तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, तो ये इस एक सूत्र की सहायता से हम मूलधन ज्ञात कर सकते हैं और ब्याज भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर एक सूत्र आपको याद रहेगा और दो चीज आपको दिया है, मान लीजिए मिश्र धन आपको ज्ञात करना है और मूलधन ब्याज, ये दोनों चीज दिया है तो मिश्र धन आप ज्ञात कर सकते हैं। अगर मिश्र धन और ब्याज दिया है तो आप मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। अगर ब्याज आपको ज्ञात करना है तो मिश्र धन और मूलधन यहाँ पर दिया होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, मूलधन यहाँ पर दिया है 100 रुपए और ब्याज आपका दिया है 10 रुपए। ज्ञात क्या करना है, मिश्र धन ज्ञात करना है। तो मिश्र धन ज्ञात करने के लिए आपको पहला सूत्र यहाँ पर अप्लाई करना होगा। पहला सूत्र ये है, तो मिश्र धन आपको ज्ञात करना है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना दिया है यहाँ, 100 रुपए, 100 रुपए प्लस यहाँ पर है तो प्लस यहाँ ब्याज कितना दिया है तो 10 रुपए। तो टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 110 रुपए। ठीक है, आया कि नहीं समझ में, 110 रुपए यहाँ पर आपका मिश्र धन हो जाएगा, 110 रुपए। खाली स्थान में आपको क्या भरना है, 110, क्योंकि मिश्र धन आपसे पूछा गया है मूलधन प्लस ब्याज, इसका सूत्र होता था मूलधन प्लस ब्याज। 100 में जब 10 जोड़ेंगे तो 110 यहाँ पर हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर आपको मूलधन दिया है, ब्याज आपको ज्ञात करना है और मिश्र धन भी आपको यहाँ पर दिया है। तो ब्याज बराबर सूत्र, ये आपका तीसरा सूत्र यहाँ पर लिखा है ब्याज ज्ञात करने के लिए। ब्याज यहाँ ज्ञात करना है तो ब्याज बराबर यहाँ पर सूत्र है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन इसका कितना दिया 525, यहाँ पर आपका दिया है, ये यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, ये रहेगा आपका 500 यहाँ पर, ये 500 रहेगा, 550 नहीं रहेगा। तो ये मूलधन आपका कितना दिया 500 और मिश्र धन कितना दिया 525। तो मिश्र धन के स्थान पर आपको लिखा देना है 525 माइनस मूलधन के स्थान पर दिया है 500, तो 500 इसको लिख लेंगे। अब 525 में से 500 घटा देंगे तो यहाँ पर आएगा 25 रुपए। ये 25 रुपए क्या आपका ब्याज, 25 रुपए यहाँ पर आपको भर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद आगे देखते हैं क्या दिया है और इसको ज्ञात करते हैं। यहाँ पर आपको मूलधन ज्ञात करना है और आपको ब्याज मिश्र धन दोनों दिया है। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए आपको सेकंड वाला जो ये सूत्र लिखा है इसका यूज यहाँ पर करना पड़ेगा। तो मूलधन बराबर, मूलधन ज्ञात करने के लिए मूलधन बराबर मिश्र धन दिया है, तो मिश्र धन यहाँ पर 600 दिया है, 600 लिखेंगे माइनस ब्याज। तो ब्याज कितना दिया 50 यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 0, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ बचेगा 5। तो 550 रुपए इसका क्या आ गया, मूलधन आ गया। तो मूलधन के स्थान पर यहाँ लिख देना आपका 550। ठीक है, तो आ गया कि नहीं समझ में। एक सूत्र अगर आपको याद रहेगा
तो उस एक सूत्र से आप यहाँ पर 3 सूत्र बना सकते हैं। अगर मूलधन नहीं दिया तो मूलधन का सूत्र यहाँ से बन जाएगा, ब्याज अगर निकालना हो तो ब्याज का सूत्र भी यहाँ से आप बना सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर दिया है ब्याज आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो ब्याज का सूत्र यहाँ पर आपको दिया है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन आपका कितना दिया है 1120 और मूलधन कितना दिया है 1000 दिया, तो 1000 यहाँ पर लिख लेंगे, घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, 1 में से शून्य गया 1 और 1 में से गया 0, तो 120 रुपए यहाँ पर आपका ब्याज हो जाएगा 120। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूरा समझ में आ गया होगा और ये पूरा सॉल्व हो गया है। आपको केवल एक सूत्र अगर याद रहेगा, या तो आप मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज याद कर लीजिए, या मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज याद कर लीजिए, या ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन याद कर लीजिए। अगर इन 3 सूत्रों में से केवल आपको एक सूत्र अगर याद रहेगा तो आप ये जो सवाल दिया है बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया है ब्याज की दर बताइए, और आपको ये सारणी दिया गया है, इसमें क्रम संख्या 1 2 3, मूलधन आपका दिया है 100 रुपये, 400 रुपये और 600 रुपये, समय आपका दिया है 1 वर्ष, 1 वर्ष, 2 वर्ष, ब्याज में दिया है 8 रुपये, 20 रुपये और 72 रुपये। यहाँ पर आपको सभी का ब्याज की दर यहाँ पर ज्ञात करना है, ब्याज की दर यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो ब्याज की दर का सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बहुत सारे सूत्र वहां पर लिखने के लिए आया गया था, जो रिक्त स्थान बनने के लिए, उसी में आपको ब्याज का दर का जो सूत्र है वो वहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो ब्याज की दर का जो सूत्र होता है इसको हम लोग पहले यहाँ पर लिखेंगे, ब्याज की दर या दर बराबर यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, दर का मतलब होता है ब्याज की जो दर है वही, केवल दर भी आपको मिल सकता है लिखा हुआ और ब्याज की दर भी मिल सकता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों चीजें यहाँ पर सेम ही है, केवल दर भी यहाँ पर पूछा जा सकता है और ब्याज की दर, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज को। तो ब्याज की दर बराबर सूत्र होता है, ब्याज की दर बराबर सूत्र होता है ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन, मूलधन गुणे समय, ये सूत्र होता है। ब्याज की दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। ब्याज और ब्याज की दर ये दोनों चीजें अलग अलग हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ब्याज की दर और ब्याज एक ही है, दोनों चीजें यहाँ पर अलग अलग हैं। ब्याज अलग चीज है और ब्याज की जो दर है वो अलग चीज है। तो अब चलिए यहाँ पर ये सभी सवाल यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो ब्याज गुणे 100, पहला सवाल अगर हम यहाँ पर हल कर रहे हैं जिसमें मूलधन 100 रुपए, समय 1 वर्ष और ब्याज आपका 8 रुपए दिया है, ब्याज की दर आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इस सूत्र की सहायता से यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे। ब्याज इसमें कितना दिया है 8 रुपए, तो यहाँ लिखेंगे 8 गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, तो मूलधन कितना दिया 100 रुपए, तो यहाँ पर लिखेंगे 100 गुणे समय, यहाँ पर समय कितना दिया है 1 वर्ष, तो यहाँ देखिए इसको हल करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 8%। 8% क्या हो जाएगा वार्षिक ब्याज की दर, 8% वार्षिक, यही आपका यहाँ पर राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर आपको पहला इसमें समझ में आ गया होगा कि इसका जो ब्याज की दर है वो कैसे ज्ञात होगा। तो ब्याज की दर का सूत्र हमको पता है, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय ये होता है। तो बराबर यहाँ पर लिखेंगे, ब्याज के स्थान पर 8 रुपए दिया है, 8 यहाँ लिखेंगे, गुणे ये 100 आपका यहाँ पर है तो इसको लिख लिए, बटे मूलधन कितना दिया तो 100 रुपए दिया तो 100 रुपए यहाँ लिखेंगे, गुणे ये समय, समय यहाँ पर कितना दिया आपका 1 वर्ष, तो 1 लिखेंगे। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये जो 8 बचेगा यही 8% वार्षिक यहाँ पर ब्याज की दर हो जाएगा।
तो 8% वार्षिक, ये आपका ब्याज की दर होगी। ठीक है, अब देखिए दूसरा सवाल कैसे हल होगा। तो दूसरा सवाल में भी यही सेम सूत्र यहाँ पर लगाना है आपको, और इस सूत्र की हेल्प से यहाँ पर इस सवाल को भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पर भी आपको मूलधन दिया है, समय दिया है, ब्याज दिया है और ब्याज की दर आपको ज्ञात करना है। तो ब्याज की दर का सूत्र ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय होता है। ब्याज इसमें कितना दिया है, ब्याज आपका दिया है 20 लिखेंगे गुणे 100 बटे मूलधन आपका कितना दिया है यहाँ पर, तो मूलधन दिया है 400 रुपए, 400 रुपए गुणे समय कितना दिया है, तो समय 1 वर्ष दिया है, यहाँ लिख लेंगे 1। यहाँ से 2 जीरो और यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, 4 से इसको काट देंगे तो 4 एक कम 4, 4 पंचे 20। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5% वार्षिक ब्याज की दर, 5% वार्षिक ब्याज की दर, ये आपका दूसरा। तो यहाँ पर भर देना है 5% वार्षिक, वार्षिक का मतलब 1 वर्ष में 5% ब्याज की दर यहाँ पर हो जाए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर दिया है मूलधन आपका 600, समय दिया है 2 वर्ष और ब्याज आपका दिया है 72 रुपए। तो ब्याज के स्थान पर लिखना है 72, ब्याज आपका 72 दिया तो 72 लिखेंगे गुणे 100 बटे, यहाँ पर देखेंगे मूलधन दिया आपका 600, 600 लिखेंगे गुणे समय, तो समय दिया है 2 वर्ष, 2 वर्ष दिया है समय, यहाँ से 2 जीरो और ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 6 से अगर इसको काट दें तो 6 एक कम 6, यहाँ पर काटेंगे इसको तो 6 एक कम 6 और 6 दूनी 12। अब यहाँ 2 है और यहाँ 12 है, तो ये हो जाएगा आपका 12 बटे 2, 2 से इसको काट दीजिए, 2 एक कम 2, 2 छक 12। तो 6% यहाँ पर क्या आ गया आपका वार्षिक ब्याज की दर, कितना आ गया 6% वार्षिक। तो क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको केवल ब्याज की दर ही ज्ञात करना था और आपको मूलधन, समय और ब्याज ये तीनों चीज यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, तो कोई अगर इसमें डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। वैसे इसमें कोई डाउट नहीं है अगर आपको ये सूत्र अगर याद रहेगा। ये सूत्र कहाँ से मिलेगा, तो इसका जो सूत्र होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो उस सूत्र की सहायता से हम यहाँ पर अगर ब्याज निकालना हो, मूलधन निकालना हो या समय निकालना हो या ब्याज की दर निकालना हो, तो सभी सूत्र हम उस सूत्र की सहायता से यहाँ पर बना सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया है। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया है ब्याज की गणना कीजिए और क्रम संख्या 1 2 3 दिया है। मूलधन में 100 रुपए, 500 रुपए और 50 रुपए दिया गया है। दर में आपको 7%, 4% और लिखा 2 पैसा प्रति रुपए प्रति माह। समय आपका 3 वर्ष, 5 वर्ष और ये 4 माह का दिया गया है। आपको ब्याज ज्ञात करना है, तो ब्याज का सूत्र आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। एक सूत्र की हेल्प से यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने हैं। तो ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये आपका सूत्र होता है ब्याज बराबर। और ब्याज की दर, ब्याज दोनों अलग अलग चीजें हैं, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। तो इस सूत्र की हेल्प से यहाँ पर इस सभी सवाल को चलिए सॉल्व करते हैं। पहला सवाल में यहाँ पर दिया है मूलधन 100 रुपए, मूलधन के स्थान पर लिखना है 100 गुणे दर, दर दिया आपका 7% गुणे समय कितना दिया है 3 वर्ष बटे यहाँ पर लिख देना आपको 100। तो 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा आपका 7 गुणे 3 बराबर 21 ब्याज। तो ब्याज में कितना भर देना है, यहाँ पर भर देना आपको 21 रुपए आपको ब्याज। ठीक है, तो पहला सवाल आ गया कि नहीं समझ में। 100 रुपए आप मूलधन दिया है, दर दिया है 7, समय दिया है 3 वर्ष और ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन
गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो 100 से 100 कैंसिल, 7 तिरिक कितना होता है 21 रुपए। ये आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो पहला सवाल आ गया समझ में। अब देखते हैं दूसरा सवाल। यहाँ पर आपका दिया है 500 रुपए आपका मूलधन दिया है, दर दिया है 4%, समय दिया है 5 वर्ष। तो यहाँ पर मूलधन के स्थान पर लिखना आपको 500 गुणे दर के स्थान पर 4 गुणे समय के स्थान पर आपको लिखना है 5 बटे 100। तो 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल। यहाँ पर आपका आ गया 5 चौक 20 गुणे 5। तो 20 पंचे यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 20 पंचे हो जाएगा 100। तो 100 क्या आ गया, 100 रुपए आपका आ गया ब्याज। 100 रुपए क्या आ गया, ब्याज। यहाँ पर आपको लिख देना है 100 रुपए। अब आगे प्रश्न में आपका दिया है 50 रुपए मूलधन और 2 पैसा प्रति रुपए प्रति माह। समय दिया है 4 माह और आपको ये ब्याज इसका ज्ञात करना है। तो ब्याज बराबर मूलधन कितना दिया है 50 रुपए गुणे दर कितना दिया है 2 गुणे समय कितना दिया है 4 बटे यहाँ पर लिख देना है 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो गया और यहाँ से देखिए 2 एक कम 2, 2 पंचे 10 और ये 5 से 5 कैंसिल। तो यहाँ पर केवल आ जाएगा आपका 4 रुपए क्या आपका ब्याज है, यहाँ पर 4 रुपए। तो क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, लेकिन अगर इस सूत्र को आप समझ गए तो इस सूत्र की सहायता से आपको जो भी यहाँ पर आपको फाइंड करना रहेगा, अगर मूलधन निकालना है, दर निकालना है या समय निकालना है या ब्याज ही क्यों ना निकालना है, तो आप इस सूत्र की हेल्प से बहुत ही आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया है। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ लिखा है, नीचे दिए गए कोष्ठक के विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर खाली स्थान की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में ही कीजिए। और यहाँ पर आपको दिया है ब्याज, मूलधन, दर, मिश्र धन। तो यहाँ पर आपको खाली स्थान दिया गया है, जहाँ पर जो सबसे सुटेबल वर्ड यहाँ से होगा वो वहाँ पर भरा जाएगा। तो पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, जो धन उधार दिया या लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। अगर कोई धन है उसे हम उधार ले रहे हैं या किसी को दे रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे मूलधन। मूलधन। दूसरा सवाल देखिए, उधार ली गई धनराशि के उपयोग के बदले दी जाने वाली अतिरिक्त राशि। अब से प्रश्न पढ़ लेते हैं। उधार ली गई धनराशि के उपयोग के बदले, जैसे हम किसी से अगर कुछ पैसे उधार ले रहे हैं तो उसके बदले में जो हम अतिरिक्त राशि देंगे कि आप मान लीजिए 100 रुपए हमको दे दीजिए और जब इसको हम लौटाएंगे तो हम आपको 120 रुपए देंगे। तो यही जो अतिरिक्त धनराशि इसमें 20 रुपये ऐड हुआ है, यही यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही यहाँ पर आपका हो जाएगा ब्याज। ब्याज यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो उधार ली गई धनराशि के उपयोग के बदले दी जाने वाली अतिरिक्त राशि को ब्याज कहते हैं। तीसरा सवाल देखिए, यहाँ पर खाली स्थान बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो किसके बराबर मूलधन और ब्याज ये दोनों होता है, तो मिश्र धन के बराबर। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अब आगे प्रश्न में दिया है कि मिश्र धन माइनस ब्याज बराबर क्या होगा। मिश्र धन माइनस ब्याज बराबर होता है आपका मूलधन। मिश्र धन माइनस ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन। तो इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पर सॉल्व हो गया। यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया था, तो यहाँ पर जो धन उधार दिया या लिया जाता है उसे मूलधन कहते हैं। उधार ली गई धनराशि के उपयोग के बदले दी जाने वाली अतिरिक्त राशि को ब्याज कहते हैं। और मिश्र धन बराबर होता है आपका मूलधन प्लस ब्याज। और मिश्र धन माइनस ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर लिखा हुआ है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यदि मूलधन आपका 100 है,
समय 1 वर्ष है और मिश्र धन 107 रुपये है। तो यहाँ पर आपको दो चीज ज्ञात करना पड़ेगा। पहला हमको ज्ञात करना रहेगा पहले ब्याज। जब ब्याज हम ज्ञात कर लेंगे तो ब्याज की दर हम यहाँ पर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब ज्ञात करते हैं ब्याज। पहले क्या ज्ञात करेंगे? ब्याज। तो ब्याज बराबर सूत्र होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। ब्याज बराबर सूत्र होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। ये ब्याज बराबर सूत्र होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन आपका यहां पर दिया 107 रुपए, 107 रुपए माइनस मूलधन आपका यहां पर दिया है 100 रुपए। तो 100 लिख लेंगे। 107 में से जब 100 घटाएंगे कितना बचेगा? केवल 7। ये 7 रुपए आपका क्या है? ब्याज है। यही आपका ब्याज है। तो जब ब्याज यहाँ पर ज्ञात हो गया तो ब्याज की दर भी यहाँ पर अब आसानी से ज्ञात हो जाएगी। तो ब्याज ज्ञात करने के बाद आपको ज्ञात करना रहेगा ब्याज की दर। तो ब्याज की दर का सूत्र आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। ब्याज की दर बराबर होता है ब्याज गुणे बटे मूलधन गुणे समय। मूलधन गुणे समय, ये होता है आपका ब्याज की दर का सूत्र। तो ब्याज यहाँ पर अलग चीज है और ब्याज की दर अलग चीज है। ब्याज की दर निकालने से पहले आपको ब्याज यहाँ पर पता करना होगा, क्योंकि यहाँ इसके सूत्र में आपको सबसे पहला जो वर्ड रहेगा वो ब्याज गुणे 100। तो ब्याज यहाँ पर पता ही नहीं है, तो इसीलिए पहले ब्याज हमको ज्ञात करना पड़ेगा कि कितना ब्याज यहाँ पर है। तो 7 रुपये यहाँ ब्याज हो गया। अब ब्याज की दर जब निकालेंगे तो ब्याज का दर का सूत्र ये है, ब्याज आपका कितना आया है? 7 रुपये गुणे 100 बटे मूलधन आपका कितना दिया है? तो 100 रुपये दिया है, गुणे समय कितना दिया है? तो 1 वर्ष दिया। 100 से 100 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7। 7 क्या आएगा? ब्याज की दर। ठीक है, ब्याज की दर। ब्याज की दर 7% यहाँ पर हो जाएगा वार्षिक। 7% वार्षिक ब्याज की दर। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन आ गया कि नहीं समझ में? अब से एक बार समझ लीजिए, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, लेकिन वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करने से पहले सबसे पहले आपको ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा, तभी आप ब्याज की दर यहाँ पर ज्ञात कर पाएंगे। तो ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए आपको मूलधन दिया है, समय दिया है और मिश्र धन दिया है। तो ब्याज बराबर सूत्र होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन दिया है 107 माइनस मूलधन दिया है 100। 107 में से 100 घटाएंगे तो 7 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। ब्याज की दर का सूत्र होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। तो ब्याज आपका यहाँ पर निकाले हैं 7 रुपये, 7 लिखेंगे गुणे 100। मूलधन आपका दिया है 100 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे 100 गुणे समय 1 वर्ष। 100 से 100 कैंसिल, ये 7% वार्षिक यहाँ पर आपका ब्याज की जो दर है वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको आ गया होगा बेहतर तरीके से समझ में। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ है, एक किसान ने 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2400 रुपये उधार लिया। उसने 2 सही 1/2 वर्ष जो ये लिखा है, इसका मतलब कि 2.5 वर्ष। 2 दूनी 4 1, 5/2 का मतलब कितना होगा? 2.5 होगा। तो यहाँ पर उसने 2.5 वर्ष बाद 1200 तथा एक गाय देकर उधार चुका दिया। तो गाय का मूल्य यहाँ पर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या चीजें यहाँ पर दी हुई हैं, इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको दिया है ये 12% वार्षिक ब्याज की दर। तो ब्याज की दर यहाँ पर लिखा है आपका 7। ब्याज की दर यहाँ पर लिखा है 12% वार्षिक, 12% वार्षिक दिया है। मूलधन आपका दिया कितना? मूलधन आपका दिया यहाँ पर 2400 रुपये, 2400 रुपये। समय दिया आपका 2.5 वर्ष। समय बराबर 2.5 वर्ष, मतलब 2.5 वर्ष। ठीक है, 2.5 वर्ष लिखा है यहाँ पर। अब आगे प्रश्न में दिया है कि 1200 रुपये तथा एक गाय देकर उधार चुका दिया। गाय का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा ब्याज।
ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा। ब्याज यहाँ पर जब ज्ञात हो जाएगा तो यहाँ पर गाय का मूल्य हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ब्याज बराबर होता है सूत्र मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ये तीनों चीज हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आसानी से निकाल देंगे इसको। तो मूलधन आपका दिया है यहाँ पर 2400 रुपये गुणे दर मतलब 12 गुणे समय कितना दिया है तो 2.5 दिया, 2.5 मतलब 2.5 वर्ष बटे 100। तो यहाँ से 2 जीरो और 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर गुणा हम करेंगे 24 गुणे 12 गुणे 2.5। 24 में 12 का पहले यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, 24 में 12 का गुणा कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4, 288 आ गया। अब 288 में 2.5 का यहाँ पर गुणा कर दीजिए, 2 दशमलव लगाकर जीरो हम बढ़ा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 शून्य 5 अट्ठे 40 के शून्य हासिल 4, 5 अट्ठे 40 4 44 के 4 फिर हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14 144 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर 2 से गुणा करना होगा तो 2 शून्य शून्य 2 अट्ठे 16 के 6 हासिल 1 2 अट्ठे 16 1 17 के 7 फिर हासिल 1 2 दूनी 4 1 5। तो यहाँ पर आ गया 0, ये 0 6 4 10 के शून्य हासिल 1 7 4 11 और 1 12 के 2 फिर हासिल 1 5 1 6 और 1 हासिल हो जाएगा 7। तो यहाँ पर जो दशमलव के बाद जो अंक रहते हैं इनको काउंट करने के बाद यहाँ पर नीचे दशमलव लगाते हैं। तो दशमलव के बाद 1 अंक और ये 2 अंक, तो यहाँ दशमलव के जब लगाना होगा तो 2 अंक इधर से यहाँ पर लग जाएगा तो 720 यहाँ पर आ जाएगा। 720 यहाँ पर क्या आ गया 720 रुपये आ गया आपका ब्याज। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया होगा समझ में। जो चीज यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था अभी केवल उतना ही वर्क यहाँ पर किए। ब्याज हमको यहाँ ज्ञात करना है कि ब्याज यहाँ पर उस किसान को कितना देना पड़ा और उसके साथ में एक गाय भी उसको यहाँ पर देना पड़ा है। तो 720 रुपये ये हो गया ब्याज। अब गाय का मूल्य हमको ज्ञात करना है, तो गाय का मूल्य बराबर यहाँ पर देखिए ये जो 1200 रुपये आया है 1200 रुपये प्लस ये जो ब्याज यहाँ पर आया है इसको यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो 1200 में जब 720 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 0 0 हो जाएगा, 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में जब 7 को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा और ये 1 यहाँ पर है तो 1920 रुपये यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आ गया कि नहीं समझ में। अब से एक बार समझ लीजिए ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 और ये तीनों चीज हमको प्रश्न में दिया गया है। तो मूलधन के स्थान पर 2400 गुणे 12 गुणे ये 2 सही 1/2 लिखा, इसका मतलब 2.5 वर्ष। तो 2.5 इसको लिख सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 24 गुणे 12 गुणे 2.5 इसका जब तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो 720 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। तो गाय का मूल्य कैसे ज्ञात होगा, जो 1200 रुपये यहाँ पर दिया गया है प्लस जो ये ब्याज आया है 720, इन दोनों को यहाँ पर ऐड करेंगे तो 1920 रुपये यहाँ पर आ जाएगा आपका गाय का मूल्य। ठीक है, तो ये आपका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, रुपये 12.5% वार्षिक ब्याज का क्या अर्थ है, इसको लिखना है। तो इसका अर्थ लिखना है, यहाँ पर लिखते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 100 रुपये का एक वर्ष में ब्याज, एक वर्ष में ब्याज यहाँ पर कितना है, तो एक वर्ष में ब्याज यहाँ पर है 12.5 रुपये है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर है कि 100 रुपये का एक वर्ष में जो ब्याज है वो 12.5 रुपये यहाँ पर है। तो यही आपका यहाँ पर तो एक ही लाइन लिखना था,
इसका अर्थ केवल आपको लिखना था, तो इसका अर्थ यही है कि अगर मान लीजिए 100 रुपए है तो उसका एक वर्ष, यहाँ वार्षिक लिखा है ना, वार्षिक का मतलब एक वर्ष में जो ब्याज है वो कितना है, 12.5 रुपए यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको यहाँ पर आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है यहाँ, जॉर्ज ने एक स्कूल को 3600 रुपए दान दिया। इस दान राशि के ब्याज से समान मूल्य की 6 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। यदि दान की गई राशि पर 10% वार्षिक ब्याज मिले तो प्रत्येक छात्रवृत्ति का मूल्य ज्ञात कीजिए यहाँ पर। तो चलिए इस सवाल को अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखना कि ये जो 3600 रुपए है, इस दान राशि के ब्याज से समान मूल्य की 6 छात्रवृत्तियां दी जाती है। मतलब ये जो 3600 है रुपए, इससे कितनी छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, तो 6 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। यदि दान की गई राशि पर 10% वार्षिक ब्याज मिले, जैसे जो ये 3600 रुपए दान किया गया है, इस पर 10% वार्षिक ब्याज मिले, तो सबसे पहले यहाँ पर हम ज्ञात कर लेंगे 3600 रुपए का 10%। 3600 रुपए का 10% पहले यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। तो 3600 गुणे 10/100, तो यहाँ से 2 जीरो और यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बराबर आ जाएगा आपका 360 रुपए। 360 रुपए क्या आ गया, ये 6 छात्रवृत्तियों का जो मूल्य है वो आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 360 रुपए, 6 छात्रवृत्तियों का मूल्य बराबर 360 रुपए। तो आगे प्रश्न में यहाँ पर लिखा है प्रत्येक छात्रवृत्ति का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का मतलब कि सभी का यहाँ पर ज्ञात करना है। तो अगर हम एक का यहाँ पर, प्रत्येक मतलब एक छात्रवृत्ति का मूल्य यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अगर यहाँ पर एक छात्रवृत्ति का हम मूल्य ज्ञात करें, एक छात्रवृत्ति का मूल्य बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 का निकाले थे तो 360, एक का निकालेंगे तो 360/6, 6 से इसको काट देंगे तो 6 के 36, 6 शून्य शून्य, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 60 रुपए। 60 रुपए, यही आपका यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन आपसे समझ लीजिए एक बार। जॉर्ज ने एक स्कूल को 3600 रुपए दान दिया, ठीक है, तो उस 3600 रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज मिल रहा है। तो सबसे पहले 3600 का 10% अगर निकालेंगे तो 360 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए समान मूल्य की 6 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। अगर 360 को हम 6 पार्ट में डिवाइड करें, 6 से भाग दें, तो कितना आएगा 60 रुपए एक एक स्टूडेंट को यहाँ पर मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर समान मूल्य की कितनी छात्रवृत्तियां हैं, 6 छात्रवृत्तियां, एक छात्रवृत्ति 60 रुपए में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया है। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। करीम बाग लगाने के लिए बैंक से 15,000 रुपए का ऋण लेता है। बैंक पौधों की खरीद के लिए ऋण का 20% छूट देने के बाद शेष धनराशि पर 9% वार्षिक साधारण ब्याज लेता है। 4 वर्ष बाद करीम पूरा ऋण अदा करने के लिए बैंक को कितना धन देगा। तो चलिए अब इसको भी हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 15,000 रुपए का ऋण लेता है, मतलब उधार लेता है बैंक से। तो बैंक पौधों की खरीद के लिए 20% छूट दे रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 15,000 रुपए का 20% यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। 15,000 रुपए का 20%, तो यहाँ पर ज्ञात करिए 15,000 गुणे 20/100। 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल। यहाँ से अगर इसका गुणा कर दें तो 2 शून्य शून्य, फिर 2 शून्य शून्य, 2 पंचे 10 के शून्य हासिल 1, और 2 एक कम 2 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया 3,000 रुपए। 3,000 रुपए, तो 3,000 रुपए क्या है, ये छूट है। 15,000 रुपए अगर बैंक से ऋण ले रहा है तो 3,000 रुपए का क्या उसको मिल रहा है, छूट मिल रहा है। अब आगे प्रश्न में है कि शेष धनराशि। तो शेष धनराशि यहाँ पर, अब इसका यहाँ पर हमको क्या करना है, शेष धनराशि ज्ञात करना है। शेष धनराशि, शेष धनराशि का मतलब यहाँ पर जो इसका, जो बैंक से ऋण लिया था 15,000 रुपए का
माइनस ये जो छूट मिला है 3000 रुपये का, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 15,000 में से 3000 घटाएंगे तो 12,000 रुपये यहाँ पर आपका राइट आंसर। लेकिन ये अभी आंसर नहीं है। शेष धनराशि, आगे प्रश्न में है कि शेष धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज लेता है 4 वर्ष बाद। तो यहाँ पर ये आपका हो गया मूलधन। मूल शेष धनराशि का मतलब ये क्या है, मूलधन यहाँ पर अभी ज्ञात हो जाएगा। तो मूलधन आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 12,000 रुपये। अब यहाँ पर आपको ब्याज ज्ञात करना है, ब्याज ज्ञात करना है। ब्याज ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र पता होगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये सूत्र होता है ब्याज का। अब यहाँ पर हमको सभी चीजें पता है। मूलधन आपका दिया है 12,000 गुणे दर यहाँ पर दिया है 9% गुणे समय दिया है 4 वर्ष, 4 लिखेंगे बटे यहाँ पर लिख देना है 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और यहाँ पर 120 गुणे 4 9 36। तो 120 में 36 का गुणा कर दीजिए, 120 में 36 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 शून्य शून्य, 6 दूनी 12 और 6 कम 6 1 7 और 3 शून्य शून्य, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 0 2 7 6 13 के 3 हासिल 1 और ये 4, 4320 रुपये यहाँ पर आपका, 4320 रुपये। तो अभी ये 4320 आपका राइट आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ब्याज हम निकाले हैं ना। अब यहाँ पर हमको निकालना पड़ेगा मिश्र धन, मिश्र धन निकालना पड़ेगा। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। क्योंकि आगे प्रश्न में है यहाँ पर देखिए, 4 वर्ष बाद करीब पूरा ऋण अदा करने के लिए, पूरा मतलब जितना उसने उधार लिया था और जो यहाँ पर ब्याज उसका लगा है वो टोटल अब इतना कितना रुपया जमा करेगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर इसको लिखेंगे मिश्र धन के, मिश्र धन उसको कहेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो ऋण लिया था बैंक से, उसके बाद उसको एक्स्ट्रा जो यहाँ पर चार्ज देना पड़ रहा है वो उसका क्या हो जाएगा, ब्याज की दर हो जाएगा। तो यहाँ पर ब्याज हम निकाल लिए हैं कितना, 4320 रुपया उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, वो 12,000 में ऐड होगा। तो 12,000 प्लस 4320, 12,000 रुपया तो जान लीजिए उसने यहाँ बैंक से ऋण लिया था, 15,000 लिया था, लेकिन बैंक पौधों की खरीद के लिए 20% का उसको छूट दिया था। तो 20% का छूट दिया, 15,000 का 20% कितना होगा, यहाँ पर 3,000 होगा। और टोटल पैसा हमारे पास 15,000 था, 15,000 में से 3,000 घटा देंगे तो यहाँ 12,000 आएगा। और ये 12,000 रुपये जो है यही आपका यहाँ पर मूलधन है। फिर मूलधन जब पता चल गया तो ब्याज हम यहाँ पर ज्ञात कर लिए, ब्याज आपका आ गया 4320। अब मिश्र धन ज्ञात करेंगे। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन आपका यहाँ 12,000 था और ब्याज यहाँ पर ज्ञात किया 4320। अब इन दोनों को यहाँ पर जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 0, और 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। तो 16,320 रुपये उसको देने होंगे। यही आपका आंसर है। ऋण अदा करने के लिए बैंक को कितना धन देगा, तो 16,320 रुपया वो बैंक को देगा, जिससे उसका पूरा ऋण यहाँ पर अदा हो जाएगा, पूरा ऋण यहाँ पर वो चुका सकता है। तो क्वेश्चन नंबर आपको 9 और 10 ये दोनों सवाल समझ में आ गया होगा। और ये सवाल जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर आपको 15,000 रुपये का सबसे पहले 20% यहाँ पर जो छूट मिल रहा है इसको ज्ञात करना पड़ेगा। इसके बाद यहीं से ही आपको इसका जो मूलधन है उसको ज्ञात करना पड़ेगा। मूलधन के बाद आपको ब्याज ज्ञात करना है, और ब्याज ज्ञात करने के बाद सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर इसका मिश्र धन ज्ञात। तो ये सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कहीं नहीं समझ में आया है तो आप जरूर पूछ लीजिए। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ लिखा है, किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में किसी धन का मिश्र धन 4 गुना हो जाएगा। तो इसमें केवल आपको 20 वर्ष ये दिया है और कुछ नहीं दिया है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है,
मान लेना है। माना, क्या मानना है? मूलधन यहाँ पर आपका मान लीजिए 100 रुपया है। मूलधन बराबर 100 रुपए। 100 रुपए यहाँ पर क्या है? मूलधन। यहाँ पर इस चीज को हम मान लिए हैं, ठीक है। जब मैथमेटिक्स में कोई चीज नहीं पता है तो उसको हम यहाँ पर क्या करते हैं? मान लेते हैं, और इसको मानने के बाद इसको अप्लाई करके इसके बाद सॉल्व करते हैं। तो मूलधन बराबर कितना हो गया? 100 रुपए। अब यहाँ पर अगर मिश्र धन आपको ज्ञात करना है, मिश्र धन, तो मिश्र धन बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? मूलधन का 4 गुना। मूलधन 4। क्वेश्चन में देखिए यही चीज आपका दिया है, किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में किसी धन का मिश्र धन 4 गुना हो जाता है। मतलब मिश्र धन कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। किसी धन का मतलब यहाँ से किससे मतलब है? मूलधन से मतलब है। मूलधन का यहाँ पर 4 गुना हो जाएगा। तो मूलधन आपका यहाँ पर कितना दिया है? मूलधन दिया है 100 का 4 गुना, मतलब का अर्थ है गुणे, 4 गुना 4, 4 से गुणा कर देना है। तो यहाँ पर जब 4 से गुणा करेंगे तो 4 शून्य शून्य, 4 शून्य शून्य, 4 एकम 4, 400 रुपए यहाँ पर आ जाएगा। तो ये 400 अभी आपका आंसर नहीं है, अभी हमको मूलधन 100 रुपया है और मिश्रधन 400 रुपया है। अब यहाँ पर किसी वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, तो ब्याज की दर अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना ब्याज। ब्याज यहाँ पर हम ज्ञात कर लेते हैं। ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन। ये सूत्र होता है ब्याज का, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन आपका कितना दिया है? तो मिश्रधन यहाँ पर आपका आ गया है 400 रुपये, माइनस मूलधन यहाँ पर कितना दिया है? तो 100 रुपये। ठीक है, ये चीज आपको आ गया होगा समझ में यहाँ तक। अब यहाँ पर देखिए 400 में से 100 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 300 रुपये। 300 रुपये। अब यहाँ पर इसके आगे हम लिखेंगे, यहाँ क्वेश्चन से ही यहाँ पर लिखा है ना किसी धन का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मूलधन 20 वर्षों में ब्याज। मूलधन का 20 वर्षों में ब्याज बराबर यहाँ पर कितना हम निकाले हैं? 300 निकाले हैं, तो यहाँ पर लिख देना 300 रुपये। तो यहाँ आपका मूलधन कितना दिया है? 100 रुपए। तो यहाँ पर लिखेंगे 100 रुपए का 20 वर्षों में ब्याज कितना हो जाएगा? 300 रुपए हो जाएगा। 300 रुपए। 100 रुपए का 20 वर्षों में ब्याज कितना हो जाएगा? 300 रुपए। तो यहाँ पर अब ज्ञात करना है 100 रुपए एक वर्ष में, एक वर्ष में ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ देखिए किस वार्षिक, वार्षिक मतलब एक वर्ष, एक वर्ष में ब्याज बराबर यहाँ कितना हो जाएगा? 300 बटे ये हो जाएगा 20, 300 बटे 20 हो जाएगा। देखिए 100 रुपए का 20 वर्षों में ब्याज 300, तो 100 रुपए का एक वर्ष में ब्याज का, तो 20 से यहाँ पर भाग दे देना। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ पर आपका आ गया 30 बटे 2। 2 से इसको काटेंगे तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 और 2 पंचे 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 15% वार्षिक। 15% वार्षिक, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको आ गया कि नहीं समझ में? अब से एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए, किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में किसी धन का मिश्रधन 4 गुना हो जाएगा? तो यहाँ पर मूलधन नहीं पता, मूलधन हम यहाँ अपने मन से मान लिए हैं कि माना मूलधन बराबर 100 रुपए। अब मिश्रधन ज्ञात करने के लिए, मिश्रधन जो दिया है क्वेश्चन में, तो किसी धन का, किसी धन का मतलब यहाँ मूलधन से ही है, मूलधन का 4 गुना। तो मूलधन 100 माने थे और 100 में जब 4 का गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा। ये मिश्रधन आपका हो गया। अब ब्याज यहाँ निकालना, तो ब्याज बराबर सूत्र पता है मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन आपका यहाँ 400 आया है और मूलधन यहाँ पर माने हैं 100, तो 400 में से 100 घटाएंगे 300 रुपए यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर मूलधन का 20 वर्षों में ब्याज अगर 300 है, यहाँ पर लिखा है ना किसी धन का 20 वर्षों में जो ब्याज है वो 300, ब्याज यहाँ पर निकाल दिए हैं 300, तो मूलधन हम
कितना यहाँ पर माने हैं 100 रुपए, तो 100 रुपए का 20 वर्षों में ब्याज कितना हो जाएगा 300 रुपए। और 100 रुपए का 20 वर्ष नहीं, यहाँ वार्षिक पूछ लिया इसीलिए 1 वर्ष का अब यहाँ पर हम फाइंड करेंगे। तो 100 रुपए का 1 वर्ष में ब्याज 300 बटे इसी 20 से हमको यहाँ पर भाग दे देना है। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 30 बटे 2 आएगा, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 15 दूनी 30, तो 15% वार्षिक यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और इस प्रश्नावली में आपके कुल 11 सवाल दिए गए थे और सभी क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही आसानी से और इजी मेथड से यहाँ पर सॉल्व किए हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।